Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Anpal Institute of Health Sciences, Lahore, and welcome to the class of Fundamental of Nursing. Today we will discuss unit number 5 of Fundamental of Nursing, first semester, vital sign. Objectives हमारे साथ है define vital sign, define term related to vital sign and describe the physiological concept of temperature, respiration, and blood pressure, and describe the principles and mechanisms of normal thermoregulation in the body and identify different ways that affect heat production and heat loss in the body, and define types of body temperature according to its characteristic. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे साथ है आइडेंटिफाई द साइन एंड सिम्टम ऑफ fever and list the factor affecting temperature, pulse, respiration, and describe the characteristic of pulse and respiration. List factors responsible for maintaining normal blood pressure and describe various methods and sites used to measure temperature, pulse, blood pressure. Recognize the sign of alert while taking temperature, blood pressure, and pulse. So this unit number 5, vital signs are very important in nursing because when a patient come to hospital, the first step we should take, check the patient vital sign, that what is the changing in the vital sign of the patient. If the vital sign are normal, then we proceed to next steps. But if there are some changes in vital sign, then our first priority is to maintain normal vital sign of the patient. Introduction. Vital signs are the indicator of the body physiologic status and response to physical environment and psychological stressor. ये क्या करता है, इंडिकेट करता है, शो करता है हमारी बॉडी का फिजियोलॉजिक स्टेटस क्या है, हमारी बॉडी किस तरह से काम कर रही है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम किस तरह से काम कर रहे हैं, आया वो एक्यूरेटली अपना फंक्शन कर रहे हैं या उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, कोई डिजीज है, कोई इन्फेक्शन है, क्या मसला है, कोई प्रॉब्लम है पेशेंट को। तो ये आपको आपकी बॉडी का पूरा जो है ना बताता है कि क्या क्या मसला हो सकता है, एंड जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसको जो है ना पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या है, कोई ख़तरा आ गया, किसी पेशेंट कोई एक्सीडेंट हो गया, उसका हार्ट रेट या बीपी नॉर्मल है या उसमें कोई अबनॉर्मलिटी आ गई है, एंड किसी पेशेंट को स्ट्रेसर सामने आ गया तो उस स्ट्रेसर के सामने उसका रिस्पॉन्स क्या है, उसकी वाइटल साइन में कौन कौन सी चेंजेस आ सकती हैं। वाइटल साइन को हम कार्डिनल साइन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन है किसी शख्स के बारे में, उसकी फिजियोलॉजिकल स्टेटस को बताने के लिए। वाइटल साइन में हमारे साथ 4 मेन कार्डिनल साइन हैं। सबसे पहला टेम्परेचर, पल्स, respiration, and blood pressure. Definition हमारे साथ क्या है, इसको हम कार्डिनल साइन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं। ये हमें बताता है कि पेशेंट का हेल्थ स्टेटस क्या है, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह से फंक्शन कर रहा है, उसका रिस्पिरेटरी
न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम आया प्रॉपर फंक्शनल है। हमारे पास जो वाइटल साइन है वो हमारे पास सेक्स है, जिसमें टेम्परेचर, पल्स, respiration, blood pressure, and oxygen saturation, and last number, papillary reaction or pain response of the patient। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ वाइटल साइन में आती है और इसको हम एक एक करके प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे साथ है व्हेन टू टेक वाइटल साइन। हम वाइटल साइन कब लेते हैं किसी पेशेंट का? तो सबसे पहले जब पेशेंट हमारे साथ हॉस्पिटल में आता है, एडमिशन के टाइम पर हम वाइटल साइन चेक करते हैं। ऑन रूटीन बेसिस आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 4 आवर या आफ्टर 6 आवर अगर पेशेंट नॉर्मल है तो हम वाइटल साइन चेक करते हैं। जब कोई इन्वेसिव प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं, सर्जरी कराते हैं या कोई भी प्रोसीजर करने से पहले एंड उसके बाद हम वाइटल साइन चेक करते हैं कि आया पेशेंट स्टेबल है हमारे साथ या कुछ अनस्टेबिलिटी है पेशेंट में। जब हम मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं, पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, तो मेडिसिन देने से पहले और मेडिसिन देने के बाद हम वाइटल साइन चेक करते हैं। एनी डिट्रोएशन एनी डिट्रोएशन ऑफ पेशेंट जनरल कंडीशन। अगर पेशेंट की कंडीशन में उसकी कुछ चेंजेस आपको नज़र आए, उसको सांस फूल रहा है, किस पेशेंट को पेन है, पेशेंट के चेहरे से आपने देख लिया उसकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो ठीक नहीं है, पेशेंट स्ट्रेस में है, तो आप वाइटल साइन चेक करते हैं बिफोर एंड आफ्टर नर्सिंग इंटरवेंशन। डेट में इन्फ्लुएंस वाइटल साइन। आप कोई नर्सिंग प्रोसीजर करते हैं, नर्सिंग इंटरवेंशन करते हैं, ठीक है, तो हम वाइटल साइन चेक करते हैं। एंड प्रायर टू मेडिकल इमरजेंसी, जब पेशेंट कोई मेडिकल इमरजेंसी होने से पहले हम वाइटल साइन चेक करते हैं। तो सबसे पहला हमारे साथ है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे साथ सिंपल अल्फाज में इट इज़ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी में कोल्डनेस या हॉटनेस को रिप्रेजेंट करता है। एंड इट इज़ बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस बाय द बॉडी एंड हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। मतलब बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है वहाँ पे जो जितने भी फंक्शन होते हैं उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। जो स्वेटिंग के ज़रिए, जो प्रेस्पिरेशन के ज़रिए हीट लॉस होता है, उसके दरमियान जो बैलेंस होता है इसको हम टेम्परेचर कहते हैं। हमारे साथ टू काइंड्स ऑफ टेम्परेचर है, कोर बॉडी टेम्परेचर एंड सरफेस टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर मीन जो इंटरनल टेम्परेचर होता है इंटरनल ऑर्गन का, उसको हम कोर बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। वो हमारे साथ कांस्टेंट होता है, उसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा कम आते हैं। कभी 1 डिग्री का 2 डिग्री का चेंजेस आ जाते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, वरना वो सेम रहता है। जो सरफेस टेम्परेचर है, स्किन टेम्परेचर है, उसमें रैपिडली चेंजेस आ सकते हैं। वो जो एनवायरनमेंट होता है हमारे साथ, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ज़रिए वो जल्दी इफ़ेक्ट हो जाता है। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो हमारे साथ 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड है या 96.8 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो किस तरह से रेगुलेट होता है? 3 मेन पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया है। सेंसर इन द पेरिफेरी और इन द कोर, एन इंटीग्रेटर ऑफ इन द हाइपोथैलेमस एंड एन इफेक्टर सिस्टम दैट एडजस्ट द प्रोडक्शन एंड लॉस ऑफ हीट। 3 तरीकों से हमारे साथ टेम्परेचर रेगुलेट होता है हमारी बॉडी का। Most sensory and sensory receptors are in the skin. The skin has more receptor for cold than warm. Therefore, the skin sensor detects cold more efficiently than warm.
हमारे साथ स्किन में बहुत सारे रिसेप्टर मौजूद होते हैं जो कि बाहर के एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करता है। एंड वार्म सेंसर के बनिस्बत कोल्ड सेंसर हम कोल्ड एनवायरनमेंट को जल्दी परसीव कर लेते हैं। When the skin become chill over the entire body, three physiological process to increase body temperature take place. जब हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो हमारा बॉडी क्या करता है? तीन तरह के प्रोसेस जनरेट करता है। शिवरिंग करता है ताकि हीट प्रोड्यूस हो जाए, इंक्रीज हो जाए हमारी बॉडी टेम्परेचर। स्वेटिंग इज इनहिबिटेड टू डिक्रीज हीट लॉस। स्वेटिंग जो है ना स्टॉप हो जाती है ताकि स्वेटिंग के ज़रिए हमारा बॉडी से हीट लॉस होता है। एंड वोसो कंस्ट्रक्शन डिक्रीज हीट लॉस। एंड वोसो कंस्ट्रक्शन हो जाता है ताकि हीट लॉस हमारे साथ कम से कम हो जाए। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर किस तरह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है? बॉडी टेम्परेचर इज regulated by balancing the amount of heat the body produces with the amount of heat the body loss. Body heat is produced as a byproduct of metabolism, which is sum of all biochemical and physiological process that take place in the body. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं, मैकेनिकल प्रोसेसेस होते हैं, उसकी बाय प्रोडक्ट में हमारे साथ हीट प्रोड्यूस होता है। एंड हाइपोथैलेमस हमारे साथ एक ग्लैंड है जो कि ब्रेन में लोकेटेड है। उसको हम थर्मोरेगुलेटर भी कहते हैं और टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी का। द इंटीरियर हाइपोथैलेमस प्रमोट हीट लॉस थ्रू वैसोडाइलेशन एंड स्वेटिंग। जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है या गर्मी के मौसम में स्वेटिंग होती है, वैसोडाइलेशन होता है ताकि हीट रिलीज करे बॉडी, तो वो कौन करता है? इंटीरियर हाइपोथैलेमस। एंड जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है वो क्या करता है? हीट को कंजर्व करता है। अगर हमें सर्दी लगती है तो वो कंस्ट्रक्शन करता है, स्वेटिंग को रोकता है। थर्मो रेगुलेशन हीट को रेगुलेट करना, बैलेंस करना, हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस को, ये हमारे साथ थर्मो रेगुलेशन है। तो उसके टू प्रोसेस है, हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस जब हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? थर्मोजेनेसिस। एंड हीट लॉस को हम क्या कहते हैं? थर्मोलाइसिस। अब हमारी बॉडी में हीट किस तरह से प्रोड्यूस होता है? तो सबसे पहला जो है ना, बीएमआर बेसिक मेटाबॉलिक रेट, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन होती है लाइफ सस्टेन करने के लिए, जो बॉडी एनर्जी यूज़ करती है, कैलोरी को बर्न करती है। ब्रीथिंग सर्कुलेशन होगा, ये बेसिक मेटाबॉलिक रेट है। ये ज़रूरी है हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शन है उनको चलाने के लिए। तो उसके ज़रिए भी हीट प्रोड्यूस होता है। मुख्तलिफ मसल एक्टिविटी होती है वहाँ पे, एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ब्रेकडाउन होता है, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसकी वजह से भी हमारे साथ हीट प्रोड्यूस होता है। थायरॉक्सिन हमारे साथ थायराइड हार्मोन है जो कि मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है, उसकी वजह से भी हीट प्रोड्यूस होता है। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। Epinephrine and non-epinephrine are released by the adrenal medulla and nervous system respectively. They are the flight or fight hormone that are released when the body is under extreme stress. During stress, much of the body energy is used to combat imminent danger. एपिनेफ्रीन या नॉन एपिनेफ्रीन हमारे साथ क्या है? ये फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स है। जब हमारे साथ सामने कोई डेंजर आ जाता है, कोई स्ट्रेसर आ जाता है, तो हमारी बॉडी क्या करता है? एपिनेफ्रीन, नॉन एपिनेफ्रीन रिलीज करता है कि या तो इसका सामना करो या भाग जाओ, या तो लड़ लो इसके साथ ताकि आप उसको ख़त्म करो, या अगर आप नहीं लड़ सकते उस स्ट्रेसर के सामने, उस
चीज़ के सामने तो आप भागना इख्तियार करते हो। तो उसके ज़रिए भी हमारी बॉडी में जो है ना हीट रिलीज़ होता है, ताकि हम मुख्तलिफ़ मेटाबॉलिक सिस्टम चलता है, एनर्जी रिलीज़ होती है ताकि हमें प्रॉपर एनर्जी मिले और उसकी एनर्जी रिलीज़ होने की वज़ह से हीट भी रिलीज़ होता है। हीट लॉस किस तरह से हमारी बॉडी से हीट लॉस होता है? रेडिएशन के ज़रिए हमारी बॉडी से स्किन से मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज़ होती है जो कि एनर्जी को एमिट करती है कंडक्शन के ज़रिए। अगर आप अपना हाथ किसी दूसरी जिस चीज़ पे रखते हैं तो हीट ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू अनदर सरफेस। कन्वेक्शन एयर करंट के ज़रिए जब हवा चलती है हमारी स्किन को टच करती है तो उसकी वज़ह से भी हीट ट्रांसफ़र होता है। कन्वर्जन और वेपोराइज़ेशन स्वेटिंग के ज़रिए, इवापोरेशन के ज़रिए हमारे बॉडी से हीट जो है ना लॉस होता है। अगर हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? अगर हम ऑरली टेम्पेनिक टेम्परेचर चेक करें थ्रू थर्मामीटर तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे साथ नॉर्मल है। रेक्टल हमारे साथ 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड और 99.6 नॉर्मल है। अगर हम एक्सिलरी चेक करें, अंडरआर्म चेक करें 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड और 97.6 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे साथ नॉर्मल है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर कौन-कौन से फैक्टर हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर है एज। इन्फेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर हमारे साथ अगर हम बच्चों को देखें वो बहुत ज़्यादा जल्दी टेम्परेचर या हीट से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बहुत सी थोड़ी-सी सर्दी या थोड़ी-सी गर्मी भी उनको बहुत ज़्यादा बड़ी लगती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट क्योंकि एडल्ट ईज़िली अडॉप्ट कर लेते हैं। Diurnal variation. Body temperature normally changes throughout the day, varying as much as 1 degree between early morning and late afternoon. The point of highest body temperature is usually reached between 8 p.m. and 12 midnight, and the lowest point is reached during sleep between 4 a.m. and 6 a.m. मतलब दिन के मुख्तलिफ टाइम के मुख्तलिफ औकात में हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की बात करें तो 8 एएम एंड 12 मिडनाइट के आसपास हमारा टेम्परेचर जो है ना लोएस्ट होता है, हाई होता है सॉरी। एंड 4 एएम एंड 6 एएम के दरमियान जब हम सोते हैं तो उस टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के ज़रिए भी हमारे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, मुख्तलिफ हार्मोन जब रिलीज़ होते हैं उसके ज़रिए भी बॉडी टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं। अगर कोई स्ट्रेसर आपके सामने आता है तो तब भी हीट प्रोड्यूस होता है। मुख्तलिफ एनवायरनमेंट को अगर आप देखें, कूल एनवायरनमेंट में आपका बॉडी का टेम्परेचर कूल हो जाता है, अगर गर्मी में आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ये स्लाइड भी पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में अल्टरेशन इन बॉडी टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर जैसे हमने अभी बात की, अगर हम उसको मेजर करें प्रॉपर अर्ली मॉर्निंग में या कोल्ड वेदर में तो आपको मुख्तलिफ अल्टरेशन नज़र आएंगी, मुख्तलिफ चेंजेस नज़र आएंगी। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होती जाएंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।